ये है हमारा आज का टारगेट शिकार, सुभाष मूलचंदानी। दिल्ली की एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जनरल मैनेजर है। पैसा बहुत है और मिजाज का भी शौकीन। ओवरऑल हमारे लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट। ग्रैब हिम। क्या आप मुझे कॉर्पोरेट पार्क तक लिफ्ट दे सकते हैं? देखिए ना, यहाँ कुछ ही दूरी पे मेरी कार खराब हो गई है और ना जाने मुझे कितना और चलना पड़ेगा। थैंक यू। अगर आपको जल्दी ना हो तो पास ही में एक पब है, साथ में चल के चिल करें। जी जरूर। जहाँ आप जैसे कंपनी हो तो हम इस वीराने में भी पार्टी का मजा उठा सकते हैं। बढ़िया, मुझे ऐसी फॉरवर्ड लड़कियां बहुत पसंद है। मेरा फोन। What the hell is happening? देखिए ना, कुछ ही दूरी पे मेरी कार खराब हो गई है। क्या आप मुझे कॉर्पोरेट पार्क तक लिफ्ट दे सकते हैं? कम इन। थैंक यू। अब वक्त आ गया है प्लान के दूसरे हिस्से को पूरा करने का। मेरा मतलब है तुम्हारी शिकार के साथ खींची हुई फोटोज को शिकार को बीच में उसे ब्लैकमेल करने का। कौन बोल रहे हैं आप? आपके साथ बिताई हुई उस शानदार शाम की कुछ तस्वीरें हैं मेरे पास। सिर्फ 5 लाख। 5 लाख मेरी बताई हुई जगह पर भिजवा दीजिए, वरना मेरे पास मिसेस मूलचंदानी का भी नंबर है। वैसे नया बिजनेस काफी जल्दी सीखने लगे हो आप। मास्टरमाइंड तो आप हैं, हम तो सिर्फ कलाकार हैं। इतने खतरनाक बिजनेस में फिर भी इतना डरती है। तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तुम भी ना रोहन। मैं भी ना रोहन क्या? कैसे काम करता है? वाह, तुमने मूलचंदानी के सारे पैसे वसूल कर लिए।
पूरे 5 लाख है। You are just too good partner. Yeah, good together partner. ये बात तो सच है, हमारी जोड़ी कमाल की है। कुणाल सानी कौन है वो बंदा? हमारा अगला शिकार कुणाल सानी बहुत ही मोटी और तगड़ी पार्टी है। केमिकल का बिजनेस है, बीवी है, 2 प्यारी बेटियां हैं, मगर जनाब एक नंबर के अय्याश। मजाला की कोई शाम इनकी बिना शराब और शबाब के निकल जाए। हर शनिवार ऑफिस से ठीक 3 बजे निकल जाते हैं जनाब, सीधा आगरा अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। आपने रिसर्च किया तुमने इसके बारे में? पिछले 20 दिनों से नजर रख के बैठा मैं इसमें। अगर इससे हमें मोटी रकम वसूलनी है ना, तो मुझे तुम्हारी कुछ इंटीमेट तस्वीरें खींचनी होंगी इसके साथ। ऐसा लगना चाहिए कि जैसे तुम्हारे अंदर कुछ पैशनेट लव चल रहा है। एक काम करेंगे, उसके लिए हम तुम्हारी एक स्पेशल शॉपिंग भी करेंगे। We'll buy some hot and sexy clothes for you, like this short skirt. हाँ, ठीक है ऐसी। दुनिया, 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 क्या हुआ तुम ऐसे उठकर क्यों आ गए वहां से? कुछ नहीं यार, वो घर की जरा सी टेंशन है। माँ का कॉल आया था तो माँ कह रही थी कि उन्हें कुछ पैसों की जरूरत है। क्या तुम मुझे प्रॉफिट में से मेरा हिस्सा दे सकते हो? Of course, ये जो कुछ भी है हम दोनों का ही तो है। एक काम करो, रुको, तुमने ये 20,000 रुपए तुम वहां पर 20,000 रुपए भिजवा और उन्हें बोलना कुछ दिन निकालने के लिए। तुम्हें पता है मैंने एक बड़ी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है और कुछ महीने के बाद उसकी किस्तें पूरी हो जाएंगी ना, तो हमारे फ्लैट की कीमत सीधा 3 करोड़ से 7 करोड़ हो जाएगी। जस्ट इमेजिन। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? तो ये बात है क्या? यार कुछ नहीं, कोई भी ऐरा गहरा इंसान मुझे छुए, मुझे किस करे, अपनी बाहों में भरे, तुम ये सब कितनी आसानी से देख लेते हो ना। क्या तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता? सोनिया तुम भी ना। सोनिया तुम्हें थोड़ी रिश्ता बनाना नहीं होगा। ये हमारा एक बिजनेस है और बिजनेस में अपने शिकार को सिर्फ एक शिकारी की नजर से देखते हैं। पर अब तो हमने काफी पैसे इकट्ठा कर लिए हैं ना, इसके बाद ना हम अपनी अलग दुनिया बसाएंगे। हमारा अपना घर होगा, गाड़ी होगी, हमारा बिजनेस होगा, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, हमारे बच्चे होंगे। बस 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 मैडम, कहाँ से कहाँ पहुंच जाती हैं आप? लेट्स फोकस ऑन आवर बिजनेस फर्स्ट। कुणाल सानी हमारा अगला शिकार। इस बार इससे मोटी रकम वसूलनी है हमें। राइट माय गर्ल? राइट। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। तुम्हें पता है, ये खबर अगर तुम्हारे पापा सुनेंगे ना, वो तो खुशी के मारे पागल ही हो जाएंगे। अभी तुम्हारे पापा को कॉल लगाते हैं। हेलो सोनिया, कमाल हो गया, तुम्हारी उन तस्वीरों ने ऐसा जादू चलाया कि कुणाल सानी खुद 15 लाख रुपए देकर गया है। अरे उसकी गाड़ी के 7 लाख, साथ में ये 15 लाख। ट्रस्ट में ये हमारी पार्टनरशिप डील का आज तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट है। अगर इसी तरह से चलता रहा ना, तो 3-4 शिकार और करेंगे, के बाद हमारी प्रॉपर्टी की किस्त एकदम क्लियर हो जाएगी। बहुत जल्द हमारे सारे सपने पूरे होने वाले हैं। आज हम जिंदगी का
सबसे खुशनुमा दिन है। तुम जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। सोनिया, तुम्हारे एक्साइटमेंट में समझ सकता हूँ, थोड़ा सा कंट्रोल करो, जल्दी आता हूँ मैं। रोहन, ऐसी बात नहीं है। और हाँ, पैसे मिलने की खुशी में अपने सेट किए गए सिम को भूल मत जाना। सिम कार्ड डिस्ट्रॉय कर देना। तुम जानती हो ना सोनिया, मैं अपने उसूल कभी नहीं भूलता। शिकार पूरा होने के बाद सिम कार्ड तो मैं डिस्ट्रॉय कर ही देता हूँ। बाय। सुनो, तुम्हारे पापा आने वाले हैं। अरे, तुम्हारी माँ भी कितनी पागल है। तुम्हारे पापा आने वाले हैं, मैं उसे ऐसे मिलूंगी? हाँ, तुम्हारी मम्मी नए कपड़े पहन के आती है। बस पापा भी थोड़ी देर में ही आने वाले होंगे और मम्मा और पापा दोनों मिलके तुम्हें ढेर सारी खुशियां देंगे। सुना तुमने? तुम्हारे आने की खबर सुनते ही हमें कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ। अब देखना, तुम्हारे आने की खबर सुनते ही पापा ना बिल्कुल पागल हो जाएंगे। हेलो, मुझे अभी मिलो। अरे सोनिया जी, आपने इस वक्त मुझे आके बुलाया? क्या आज रोहन आपके पास पैसे डिपॉजिट करवाने आया था? हाँ, आया था 3-4 घंटे पहले, लेकिन इस बार पैसे डिपॉजिट करने नहीं आया था, विड्रॉ कराने के लिए आया था। आप तो जानती हैं, मैं पिछले 6 महीनों से आपका काला पैसा अपने बैंक के थ्रू व्हाइट में बदल देता हूँ। रोहन लगभग 2 बजे मेरे पास आया, सारा हिसाब किताब किया, अपना पैसा लिया, मुझे मेरा कमीशन देके चला गया। 4 घंटे हो गए और रोहन अभी तक घर नहीं आया। लगता है इस बार चोर के घर में चोर ने डाका डाला है। अरे भाई, ये तो 3 करोड़ रुपए थे उसके हाथ में। अब इतने बड़े प्रॉफिट के बाद वो वापस दिल्ली में नहीं दिखेगा। मेरा नंबर डिलीट कर देना। और हाँ, अगर तुम पकड़ी गई तो ना मैं तुम्हें जानता और ना तुम मुझे। बिजनेस में हम अपने शिकार को सिर्फ एक शिकारी की नजर से देखते हैं। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, हमारे बच्चे होंगे। बस 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 मैडम, कहाँ से कहाँ पहुंच जाती हैं आप? The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. The number you are trying to call is currently not reachable. तुम मुझे यूं धोखा देकर नहीं जा सकते। नहीं, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। नहीं, तुम नहीं जा सकते रोहन, तुम नहीं जा सकते। मैं अपने उसूल कभी नहीं भूलता। शिकार पूरा होने के बाद सिम कार्ड तो मैं डिस्ट्रॉय कर ही देता हूँ। लगता है इस बार चोर के घर में चोर ने डाका डाला है। अरे, कहाँ रह गए तुम? जल्दी करो, कितना टाइम लगा रहे हो? तुम्हारी चाय बाहर रख दी है। चलो अब जल्दी से बाहर आ जाओ, तुम्हारे कपड़े भी बाहर रख दिए। मैं तब तक तुम्हारा नाश्ता लगाती हूँ।
एकदम बच्चों जैसे करते हो। नाम शीतल है, तो हमेशा घोड़े पे सवार रहती हो। क्या जल्दी है मुझे भेजने की? है जल्दी जाओगे नहीं तो जल्दी आओगे नहीं, और जल्दी आओगे नहीं तो क्या शीतल, बोलो ना, शर्मा के लिए। वैसे जब से हम दिल्ली से यहाँ पुणे आए हैं तब से हमारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ गई हैं। तुम्हारा शोरूम भी सेट हो गया है, अब बस इस घर में छोटे से नन्हे से मुन्ने बच्चे की आवाज गूंजने लगे, उसके बाद हमारी जिंदगी में चार चांद लग जाएंगे। मेरी जिंदगी तो तब से सुख में आ गई थी जब से तुम मेरी जिंदगी में आई थी। और जहां तक बात है नन्हे मेहमान की, उसके लिए तो अच्छा सुनो ना, आज रात को खाने में क्या बनाओ? कुछ भी बनाओ, तुम्हारे हाथ का तो सब कुछ अच्छा लगता है। तुम भी ना हमेशा झूठी तारीफ कर देते। हेलो हेलो रोहन, हेलो हेलो। ये कैसे हो सकता है? अभी मैंने सोनिया को देखा, मैं तो कोई भी नहीं। मेरा वहम होगा। हेलो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ हेलो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ घर आकर। आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। यस, किससे मिलना है आपको? कौन था? पता नहीं, कोई शायद कोई बच्चा होगा, डोरबेल बजाकर शरारत करके भाग गया होगा। तुम कहीं जा रही हो? मैं बस यही मंदिर जा रही हूँ। भगवान से प्रार्थना करूंगी कि हमारे इस सुखी संसार को किसी की नजर न लगे। ध्यान रखो तुम अपना। घर तो काफी शानदार बनवाया तुमने, सजावट भी काफी अच्छी है। वैसे मैंने तुम्हारा शोरूम भी देखा, वो भी काफी शानदार है। बिजनेस तो अच्छा चल जाता होगा ना? तुम यहाँ कैसे, तुम्हें यहाँ का पता किसने बताया? याददाश्त कमजोर है तुम्हारी, भूल गए कि हम तो बिजनेस पार्टनर है, तो बस उस बिजनेस में से अपना हिस्सा मांगने आई। बहुत मेहनत किया मैंने इस बिजनेस को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, ये बात तो तुम भी मानते हो। ये सब उस कमाई में से नहीं है, ये मेरी मेहनत की कमाई है। पिछले 3 सालों से मैं तुम्हें दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक हर शहर में ढूंढ चुकी हूँ, और तुम यहाँ चूहे की तरह इस दिल में छुपे हुए हो, और अब कहते हो कि इसमें मेरा कोई हक नहीं है। मिस्टर रोहन, अगर सीधी तरीके से मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया ना, तो मैं वो तमाशा करूंगी कि जो तुम्हारी प्यारी बीवी तुम्हारी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करने गई है ना, तुम्हारी शक्ल देखना पसंद नहीं करेगी। क्या कर लोगी तुम? मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। तो एक बात ध्यान रखना,
एक फुट एक कौड़ी नहीं मिली कि तुम यहाँ से आउट। ठीक है, चली जाती हूँ मैं, मगर एक बात याद रखना, अब से जो कुछ भी होगा उसे ना पर्सनली मत लेना। तो क्या है ना कि मुझे मेरे गुरु ने सिखाया कि अपने शिकार को एक शिकारी की नजर से देखना चाहिए। सुन मिस्टर रोहन, आज मैंने तुम्हारी लंबी उम्र के लिए और इस गृहस्थी की सुख शांति के लिए व्रत रखा है। बस सब एक ही ख्वाहिश है, जल्दी से इस घर में एक नन्हा सा प्यारा सा मेहमान आ जाए। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? जी, क्या आप ही मिस्टर रोहन शर्मा है? हाँ, नहीं रोहन शर्मा हूँ। क्यों, क्या हुआ? आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हो आप इंस्पेक्टर साहब? जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। इनका तो सीधा साधा लीगल बिजनेस है। देखिए मैडम, हमें अपना काम करने दीजिए। इनके ऊपर रेप केस फाइल हुआ है। क्या? इंस्पेक्टर साहब समझिए मेरी बात, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। क्या बकतो, चल जाओ जा। चलो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, हेलो भैया, भैया पुलिस इन्हें पकड़कर ले गई है। भैया आप जल्दी कुछ कीजिए। आगे तुम, मुझे पता था वो लोग तुम्हें छोड़ देंगे। चलो बैठो। आखिर है कौन ये लोग? देखिए शीतल जी, आपसे कुछ छुपाऊंगा नहीं। अभी तो इन्हें सिर्फ बेल हुई है। अगर चार्जशीट दाखिल हो गई ना तो रेप के चार्ज में कानून बहुत कड़े कदम उठाता है। ये क्या कह रहे हैं आप वकील साहब? मेरे पति ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। ये जरूर इनके किसी बिजनेस के दुश्मन की साजिश होगी। देखिए मिसेस शीतल, अगर ये किसी की साजिश हुई ना तो मैं वादा करता हूँ कि मिस्टर रोहन को कुछ नहीं होने दूंगा। मगर अगर इस कंप्लेंट में थोड़ी सी भी सच्चाई हुई तो। वकील साहब आखिर कौन है ये औरत, इसने इतनी गुनाही हरकत की है? नाम क्या है उसका? मिस सोनिया धवन। एक बात याद रखना, अब से जो कुछ भी होगा उसे ना पर्सनली मत लेना। हेलो, कुछ बंदोबस्त हुआ मेरे हिस्से का, या फिर मैं केस को और आगे बढ़ाऊं? क्या मिलेगा तुम्हें मुझे ब्लैकमेल कर कर? ये कौन कह रहा है? रोहन द मोस्ट वांटेड कॉन मैन ऑफ दिल्ली? खैर छोड़ो ये सब, अब मुझे ये बताओ कि मेरे हिस्से के पैसे मुझे कब और कहां पहुंचा रहे हो? एक फुट एक कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। बता दो। कोर्ट में सबूत चाहिए होते हैं। फिर अब हमारी अगली मुलाकात सबूत के साथ होगी। So till then, bye Mr. रोहन। अच्छा, क्या बात कर रहे हो? क्या हुआ वकील साहब? एक बुरी खबर है। वो लड़की पुलिस को सबूत के तौर पे अपना एबॉर्शन रिपोर्ट और अपने एबॉर्ट किए हुए बच्चे के फीटस का डीएनए सैंपल देने वाली है। और अगर ये सैंपल रोहन के डीएनए सैंपल से मैच हो गया तो रोहन, तुम बड़ी मुश्किल में फंस सकते हो। बच्चा, एबॉर्शन, ये सब क्या है? मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर उस लड़की की बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो आप उस लड़की से आउट ऑफ कोर्ट ही सेटलमेंट कर दीजिए। अगर इन्हें साबित हो गया ना कि वो बच्चा आप ही का था तो मेरे लिए आपको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, आगे आप समझदार है, आप लोग सोच के मुझे फोन कर लीजिए।
देख लीजिए आप लोग। ऐसी क्यों देख रही हो तुम मुझे? क्या वो लड़की सच कह रही है? तुम्हें अपने पति की बातों में यकीन नहीं है? मेरे सर पे हाथ रखकर कसम खाओ कि उस लड़की के पेट में जो बच्चा था वो तुम्हारा नहीं था। ठीक है, अगर तुम्हें इससे शांति मिलती है ना तो मैं तुम्हारे सर पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि उस लड़की के पेट में जो बच्चा था वो मेरा नहीं था। शीतल, तुम्हें अपने पति पे भरोसा नहीं है, उस लड़की की बात पे भरोसा है। यहाँ एक लड़की मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे जेल भिजवाने के चक्कर में है और तुम मेरा साथ देने के बजाय मुझ पर शक कर रही हो। क्या करूं मैं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए? अपनी जान दे दूं? शांत हो जाओ। अगर वो लड़की झूठ कह रही है ना तो मैं भी तुमसे वादा करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें उस लड़की के जाल से निकाल कर लूंगी। हाँ, क्या ड्रामा है तुम्हारा? क्या लगा रखा तुमने ये रेप, बच्चा, प्रेगनेंसी, क्या है कुछ? ये सच्चाई है जिसे तुमने बड़ी आसानी से पीछे छुड़ा लिया। और जब तुम मुझे धोखा देकर गए थे ना, इस वक्त मैं प्रेग्नेंट थी। बहुत खुश थी मैं तुमको बताने के लिए। जो सपने मैंने देखे थे उसे तुम बड़े शौक से यहाँ पूरा कर रहे हो, और आज जब मेरे हिस्से देने की बात आई तो पार्टनरशिप से मुकर रहे हो। दुनिया, जिस प्रॉपर्टी में हमने इन्वेस्टमेंट की थी वो बिल्डर सारे पैसे लेकर भागते हैं और पुलिस को भी हम पे शक हो गया था। अगर मैं वहां से नहीं निकलता ना तो तुम फंस जाते। मुझे बचाना ही था तो मुझे अपने साथ लेकर चलते ना, मगर मैं अपने साथ इतना बड़ा धोखा नहीं होने दूंगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम और तुम्हारी बीवी की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊं तो मुझे उस लूट के 3 करोड़ रुपए वापस कर दो। मैं तुम दोनों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। 3 करोड़? एक चूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। और अगर ये सब केस तुमने वापस नहीं लिए ना सोनिया, तो जस्ट टू रिमाइंड यू कि दिल्ली में हमने जितने भी कांड किए थे ना, उन सबके सबूत अभी भी मेरे पास हैं, जहाँ पे मेरा कोई नाम नहीं है। क्योंकsich जितने भी शिकार हमने साथ में किए थे उन सब में तुम्हें देखा है, तुम्हारी आवाज सुनी है, मेरी नहीं। मुझे बहुत कुछ सीखा ना तुमने मुझसे, लेकिन ये सीखना रह गया कि आखिरी दाव अपनी मुट्ठी में रखते हैं। यस सोनिया, हाय, मेरा नाम सोनिया। प्लीज टू मीट यू। ओ, तो तुम ही हो वो चालबाज औरत जो झूठे इल्जामों में मेरे पति को अपने जाल में फंसा रही है। बड़ी मुश्किल से लॉयर से तुम्हारा एड्रेस निकलवाया है मैंने, सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर कर क्यों रही हो तुम ये सब। इतना बड़ा झूठ क्यों? जुबान संभाल कर बात करो। मुझे झूठा कहने से पहले अपने प्यारे पति की सच्चाई नहीं जानना चाहोगी?
ये देख, ये घर दिल्ली में हम जहाँ साथ रहते थे। ये वो इलीगल बैंक अकाउंट है जो हम दोनों ने मिलकर साथ खोला था, जिसमें से 3 साल पहले तुम्हारा पति 3 करोड़ रुपए लेके और मुझे अपने बच्चे की मां बनाकर भाग गया था। और ये वो सबूत है जिसे दुनिया की कोई भी अदालत नहीं झुटला सकती। ये मेरे बच्चे के अबॉर्शन की बात की डीएनए रिपोर्ट है। चाहो तो अपने पति के डीएनए से मैच करा लो। पर मुझे नहीं लगता कि इस सबूत के बाद तुम्हें किसी सबूत की जरूरत पड़ेगी। वैसे अभी तुम्हारे सत्यवादी पति से मिलकर आ रही उसने मुझे धमकी दी है। हमने दिल्ली में जितनी भी लूट की है वो सारे सबूत पुलिस को देकर मुझे जेल भिजवाएगा। काफी चालाक है तुम्हारा पति, पर मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा। इसलिए मैंने सोचा कि ये सबूत अदालत में पेश करने से पहले क्यों ना मैं तुमको दिखा दूं। जब 3 साल पहले रोहन ने मुझे धोखा दिया था और जिस दर्द से मैं गुजरी थी, मैं चाहती हूँ उस दर्द को तुम महसूस करो कि जिससे हम बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, जब वो हमें धोखा देता है तो कैसा महसूस होता है। जिस बच्चे के लिए तुम अभी तरस रही हो ना, उस बच्चे को तो मैंने पाकर भी खो दिया। खो दिया मैंने अपना बच्चा सिर्फ तुम्हारे पति की वजह से। तुम्हारे पति की वजह से बच्चा खो दिया। पर अब तुम्हारे पति की बारी है। याद रखना, ऐसी सजा दिलवाऊंगी कि वो अपनी मौत को भी तरसेगा। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। मैं भी तुमसे वादा करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें उस लड़की के जाल से निकाल कर रहूंगी। जिस तरह उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीना है, उसी तरह मैं उससे उसका सब कुछ छीन लूंगी। ऐसी सजा दिलवाऊंगी कि वो अपनी मौत पर भी तरसेगा। अपनी मौत पर भी तरसेगा। शीतल, शीतल तुम कहाँ थी शीतल? और ये क्या हालत बना रही थी तुमने? शीतल मेरी बात सुनो शीतल, शीतल सुनो तो सही। देखो मैंने जो कुछ भी किया शीतल, वो सब हमारे लिए किया, हमारे फ्यूचर के लिए किया। शीतल मैं और सोनिया मिलकर चोरी करते थे, लेकिन शीतल मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। हमारा फिजिकल रिलेशन भी था, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ तुम थी शीतल। तो शीतल मैं बस यही चाहता था कि
मैं बस यही चाहता था कि जैसे ही हमारे इस घर की किस्त पूरी हो जाएगी हम यहाँ पर आ जाएंगे, और मैंने वही किया। प्लीज मुझे माफ कर दो शीतल, आई एम सॉरी। तुमने मेरे सर की झूठी कसम खाई ना? शायद ये तुम्हारे ही पाप है, जिसकी सजा भगवान मुझे दे रहा है। इतनी कोशिश करने के बाद भी मैं मां नहीं बन पाई। कहीं ना कहीं तुमने मेरी वजह से एक माँ को धोखा दिया। नहीं, तुम गलत सोची शीतल, ऐसा नहीं है। हम दोनों ने मिलकर उसके बच्चे को मार दिया। नहीं शीतल, तुम गलत समझ रही हो। देखो तुम गलत सोच रही हो। वो नहीं छोड़ोगी नहीं, वो कुछ नहीं कर पाएगी। वो कभी भी आती होगी। नहीं, तू छोड़ेगी नहीं हमें। इससे पहले कि पुलिस आ जाए जला देते हैं, सारे सबूतों को जला देते हैं। वो हमें छोड़ेगी नहीं। ये तुम क्या कर रही हो? ये तुम क्या कर रही हो शीतल? शीतल तुम ये क्या कर रही हो? शीतल मेरी बात तो सुनो। शीतल ये तुमने शीतल मान गए, पत्नी हो तो ऐसी। मुझे लगा कि शायद तुम अपने पति जैसी तो नहीं होगी। तुम तो उससे 2 कदम आगे निकली। तुम दोनों पति पत्नी ने मिलकर मुझे बर्बाद करने की ठान रखी है। 3 साल पहले पति ने धोखा दिया और आज पत्नी धोखे से मुझसे सारे सबूत छीन के ले गई। तो अब क्या करोगी तुम? सारे सबूत तो जला दिए मैंने। तुम मुझसे मेरे पति को नहीं छीन सकती, कभी नहीं छीन सकती, कभी नहीं। इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस सर। और हाँ, फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही चार्जशीट फाइल करना, ताकि गुनहगारों को बेल ना मिल पाए। ओके सर। तो मिस्टर रोहन शर्मा, हमने मिस सोनिया को आपकी वाइफ की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर दिया। आपने और सोनिया ने दिल्ली में जितने कांड किए, लूट की, तो सब हमको बता दिया है। दिल्ली पुलिस ने मिस्टर अविनाश को गिरफ्तार कर लिया। कल तक अविनाश तुम्हारे खिलाफ गवाही भी दे देगा और तुमको दिल्ली पुलिस के हवाले करने का ऑर्डर है हमारे पास। सोनिया को लाओ। एक मिनट। तुमने मुझसे मेरे जीने की वजह छीनी थी ना, और देखो आज मैंने तुमसे तुम्हारे जीने की वजह छीन ली। अब भी हमारी पार्टनरशिप डील पूरी। मानना पड़ेगा, क्या खूब रही हमारी पार्टनरशिप। ले चलो इसको। चलो। कांस्टेबल, ले चलो इसको। चलो।
आओ कावेरी बेटा। उठिए, चाय लीजिए। सुबह की शुरुआत चाय से नहीं, प्यार की चुन्नी से करेंगे। चाय। चाय लो भुवन। भुवन। जी भाई साहब। देर से ही सही, लेकिन ऊपर वाले ने हमारी झोली में चुनकर नगीना डाला है। भुवन, ये रिश्ता तय करने से पहले हमारी 2 शर्तें हैं। कैसी शर्तें? मेरे करोड़ों के कारोबार को मेरे साथ संभालने के लिए शादी के बाद तुम्हें इस घर में घर जमाई बन के रहना पड़ेगा। क्या सोच रहे हो भुवन? कुछ नहीं भाई साहब, अब आप बड़ों के आगे हम छोटे क्या बोल सकते। हमारी दूसरी शर्त यह है कि हमारी भतीजी की शादी हम आटा साटा प्रथा के अनुसार करना चाहते हैं। जिस घराने में हमारी बेटी बहू बनकर जाएगी, बदले में उस घराने की बेटी हमारे घर की बहू बनकर आएगी। लेकिन आपकी तो इकलौती बेटी है ना, उसका तो कोई भाई भी नहीं है। हम हमारी शादी की बात कर रहे हैं। हमारी पत्नी के मरने के बाद हमने अब तक शादी नहीं की। हमें आपकी दोनों शर्तें मंजूर हैं। बस सही बात। चाय पियो। नहीं देवर जी, हम घर बसाना नहीं चाहते। भाभी, कब तक आप ऐसे रहोगे? और आपका बेटा नहीं बेटी है, उसकी शादी के बाद आपका क्या होगा, कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा कभी। तो आप सोचो भाभी, आप सोचो। वो बहुत बड़े लोग हैं, अगर आपने शादी से मना कर दिया ना, तो इसके साथ साथ मेरी शादी भी टूट जाएगी। क्योंकि वो लोग अटा सटा प्रथा के मुताबिक ही शादी करना चाहते हैं। लेकिन जिंदगी का इतना बड़ा फैसला, वो भी इतनी जल्दी? जो जिंदगी में फैसले जल्दी लेते हैं ना भाभी, वही जिंदगी में आगे बढ़ती हैं। इसीलिए आप इतना मत सोचिए भाभी, आप बस कल के लिए तैयार रहिए। रानी, समझाओ अपनी माँ को। माँ, चाचू ने ठीक ही तो कहा, अब तुम्हें शादी के लिए हाँ कह देना चाहिए। लेकिन रानी तुम? माँ, अब बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये देखिए, हमें आज ही स्कॉलरशिप की सर्टिफिकेट मिली है। हम बहुत पढ़ाई करके
अफसर बन जाएंगी। मेरी अफसर बिटिया। रानी जब 13 साल की थी तो मेरे बड़े भाई साहब की एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब इनके अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। ये मेरी बेटी है रानी। अंकल, रानी चलो अंदर जाओ, कल तुम्हारा एग्जाम है ना, जाकर पढ़ाई करो। चलो। जी। हाँ। अब बड़ों की बातचीत में बच्चों को क्या काम। नहीं भुवन, तुम्हारी भतीजी अब बड़ी हो गई। भुवन, मैं अकेले में कुछ बात कर लेनी चाहिए। जी भाभी। अरे क्या जरूरत थी तुझे इस भीमा के सामने आने की? हाँ, क्या हुआ भुवन, तुम इस पर इतना क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों नाराज हो रहे हो? इससे कोई गलती हो गई क्या, या उन्होंने कुछ कहा है क्या? कहा है? अरे वो आपको छोड़कर ना रानी से शादी करना चाहते हैं। नहीं भुवन, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे जीते जी मैं अपनी बेटी की शादी भीमा से नहीं करवा सकती हूँ। अरे चाहता तो मैं भी नहीं हूं भाभी, लेकिन सच बात तो यह है कि रानी को सही मायने में रानी वाला दर्जा बस उसी घर में मिल सकता है। अरे राज करेंगे राज, बहुत पैसे वाले हैं वो लोग, और साथ में फिर मैं भी तो उसी घर में रहूंगा ना। नहीं भुवन, मुझे माफ कर दो, मुझसे नहीं होगा ये। सोच लो भाभी, जिंदगी बस एक बार मौका देती है। माफ कर दो भुवन, हमसे नहीं हो पाएगा। ये क्या कह रही हो रानी? हाँ माँ, हमने ये फैसला खुद किया है कि हमें शादी से कोई दिक्कत नहीं है। सच में भाभी, अपनी रानी अब समझदार हो गई और रानी ने उस घर में अपना भविष्य देख लिया है, और रानी जान चुकी है कि उस घर में वो रानी बनकर राज करने वाली है। अब आप उसके सपने को तोड़िए मत भाभी। नहीं भुवन, रानी अभी छोटी है, उसे दुनिया की समझ नहीं है। माँ, हमें पता है, अब हम इतने भी छोटे नहीं हैं, आप मना मत कीजिए। बेटा, तेरी पढ़ाई का क्या होगा, और तेरा अफसर बनने का सपना? भाभी, पढ़ाई वो वहां जाकर भी कर सकती है, वहां उसे पढ़ने से कोई नहीं रोकेगा।
वो 2 दिन बाद एग्जाम है। तो तुम यहाँ पढ़ने के लिए आई हो? भुवन चाचू ने कहा था कि हम शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई। भुवन चाचू ने कहा था? भुवन चाचू ने बिल्कुल सही कहा था। कौन सी पढ़ाई, वो हम तुम्हें बताएं। जरूर मैंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे जो मुझे तुम जैसी खूबसूरत बेटी। जला से जला। पढ़ेंगे कैसे? पढ़ेंगे कैसे? हम पढ़ाएंगे। आग लगा इसे। आग लगा इसे। जल्दी। चल आज हम तुम्हें पढ़ाएंगे प्यार कैसे होता है। ये क्या किया? इसे कोई गर्म बर्तन हाथ में पकड़ता है क्या? रुको, इधर आओ। हम दवा लगाते हैं ना, बस। शादी, कोई परेशानी है तुम्हें? जब से इस घर में आई हूँ बस खोई खोई सी रहती हूँ। ये शादी तुम्हारी मर्जी से ही हुई है ना? हाँ, हमने अपनी मर्जी। रानी बेटा, माँ, माँ आई है। रानी, ये क्या हुआ है तेरे हाथों में? कुछ नहीं हुआ है माँ, वो हल्का चटका लग गया था।
तू ठीक है ना बेटा? मैं ठीक हूँ। तू खुश तो है? हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? मुझे पता है माँ कि आपको कैंसर है, लेकिन आप फिक्र मत करना। मेरी फ्रेंड के पापा है ना, वो डॉक्टर है, मैंने उनको बताया है, उन्होंने आपको कुछ टेस्ट करवाने बुलाया है। रानी, तुझसे इतना बड़ा झूठ किसने कहा कि मुझे कैंसर है? तेरी माँ मर जाएगी रानी अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो। डॉक्टर ने कहा है कि उसे सेकंड स्टेज का कैंसर है, क्योंकि दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। नहीं नहीं चाचू, ये मत कहिए। आप माँ को बचा लीजिए, आप प्लीज माँ को बचा लीजिए। चाचू, माँ को बचाने के लिए लाखों रुपए की जरूरत है, और जिसके लिए तुमको भीमा से शादी करनी पड़ेगी। तुम्हें अपनी माँ से जाकर खुद से कहना होगा कि तुम भीमा से शादी करने के लिए तैयार हो। चाचू ने मुझे झूठ बोला है। चाचू ने? मेरी बीमारी का फायदा उठाकर तुमने मेरी बेटी को मजबूर किया शादी के लिए। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? ताकि हम तीनों की जिंदगी अच्छे से गुजर सके, इसीलिए। इतना बड़ा धोखा? यह धोखा मैंने, लेकिन अब रानी भीमा की पत्नी है, और हम लोगों ने भीमा के खिलाफ कोई भी कदम उठाया ना, तो वो हम तीनों की जान ले सकता है। मेरा शक सही था, रानी की शादी धोखे से कराई गई है। रानी, रानी, भुवन ने सिर्फ तुम्हारे साथ धोखा नहीं किया है, मेरे साथ भी किया है। मैं सोचती थी कि वो सच्चा प्यार मुझसे करता है, लेकिन नहीं, उसको सच्चा प्यार मेरी दौलत से है। मैं शायद इस घर से कभी आजाद ना हो पाऊं, लेकिन तुम्हें मेरी कभी भी जरूरत हो, बस बड़ी बहन समझ के बोल देना। कौन हो तुम? कौन हो तुम? हाँ? रुको। सॉरी, मुझे लगा कावेरी दरवाजा खोलेगी। तुम कौन? ये नौटंकी ना, ये मेरी मौसी का बेटा है वीर। हम तुमसे बहुत नाराज हैं। शादी में क्यों नहीं आए? सॉरी बहना, एग्जाम की वजह से नहीं आ पाया। अब वैसे ये कौन है? तुम्हारी चाची है वीर। चाचा जी नमस्ते। तुम्हारी चाची है, नमस्ते करो। नमस्ते चाची। जी रानी, मैं आज बाहर खाना खाकर रहूंगा, ठीक है? चलो वीर, मिलते हैं। ये तो उम्र में हमसे भी छोटी लग रही है। वीर, रानी के साथ धोखा हुआ है। धोखा?
थक गए होगे ना, चलो अंदर चलते हैं, अच्छा। कभी सर में दर्द है, कभी पेट में दर्द है, कभी कान में दर्द है, दर्द ही होता रहता है। चल चल, इतना ही दर्द है ना, इतना ही दर्द है तो तू यहाँ नहीं सोएगी, बाहर सोएगी हॉल में। अच्छा, ये दवाई लो, आराम मिले। ले लो। तुम्हें तो फीवर है, रुको मैं पट्टी कर दूं। ये जितनी सुंदर है उतनी बुरी इसकी किस्मत है। हंसने खेलने की उम्र में इसकी दुनिया मायूसी में बदल गई। अभी तबीयत कैसी है आपकी? ठीक हूँ। तुम्हें लगी तो नहीं ना? ने लगने ही नहीं दिया।
तुम्हें तो प्यार हो गया। सुनो, कहो ना। आज हम फिल्म देखने चलें? फिल्म? हाँ। अरे मेरी जान, 3 घंटे कौन बर्बाद करेगा थिएटर में? रात में हम अपनी फिल्म खुद बनाते हैं। क्या बोल? हेलो? हाँ हाँ सेठ जी, मैं बस अभी आया। हाँ इन्हें हमसे नहीं, सिर्फ हमारे जिस्म से प्यार है। रानी, क्यों डर डर के जी रही हो? आजाद करो अपने आप को इस कैद से। पिंजरा चाहे सोने का हो, लेकिन चिड़िया कैद ही रहती है वहां। मैं तुम्हें इस खुले आसमान में उड़ाना चाहता हूं। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं प्यार करता हूं तुमसे, और मैं जानता हूं कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। क्या हुआ? देख रहा हूं कि हंसते हो तुम कितनी प्यारी लगती हो। हाँ, ये हंसी है ना, तुमने ही दी है, नहीं तो मैं तो मुरझा गई थी। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा ऐसी मुस्कुराती रहो। डर लगता है कि रिश्ते के बारे में किसी को पता चल गया तो। बस कुछ दिन और, फिर हम शादी कर लेंगे। चाचू, और तू? अभी बताता हूँ तुझे मैं। चाचू, चाचू नहीं। फिर तुम यहाँ से भाग जाओ वीर, वरना ये लोग तुम्हें जान से मार देंगे। फिर निकलो यहाँ से, निकलो वीर, भागो। हेलो रानी,
के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। हमें आज ही भागना होगा। वो मैं मुझे लेने आई। हमें पता है राना, वे तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम चले जाओ इस नरक से, वो वापस कभी मत आना। तुम दोनों को ऐसे भागकर नहीं आना चाहिए था। अगर भीमा को पता चल गया ना तो जान से मार देगा हमें। माँ, भीमा के यहाँ तो हम वैसे भी जिंदा लाश ही बन गए थे। वो तो इन्होंने हमें जीना सिखाया है। हे भगवान, क्या करें हम अब? आंटी जी, हम दोनों कल रात वाली ट्रेन से मुंबई चले जाएंगे। सिर्फ एक रात की बात है, हम दोनों को छिपा लीजिए। बात छिपाने की नहीं है। कल सुबह भीमा को पता चल गया ना तो पता नहीं क्या कर बैठेगा वो। माँ, रानी, भुवन तुम्हारे घर के लिए निकल चुका है। क्या? माँ, दीदी का फोन आया था। चाचू यहाँ आने के लिए निकल चुके हैं। उनके आने के पहले हमें जाना होगा। माँ नहीं, तुम दोनों यहाँ से बाहर नहीं जाओगे। तुम अंदर जाके छुप जाओ। जल्दी जल्दी जाओ, तुम अंदर छुप जाओ। जल्दी जल्दी चलो। रानी! रानी नहीं? नहीं, कहाँ है रानी? रानी नहीं है यहाँ पर। सच बता, कहाँ है रानी? रानी नहीं है यहाँ पर भुवन। ये तुम यही वेट करना, मैं नीचे माँ को देख के आती हूँ। चाचा कहीं इसलिए मैं माँ के साथ कहीं हाथापाई ना करती, ठीक है? बोलो रानी, क्यों मारा तुमने अपनी माँ को? मैं माँ की जान नहीं लेना चाहती थी। भाभी, अगर रानी को हमने भीमा के पास नहीं भेजा ना, हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। धीरे बोलो, वो अंदर ही है। वो भीमा मुझे लात मार कर ना अपने घर से, अपने बिजनेस से निकाल देगा। और जो भी हमने प्लान बनाया था ना, रानी को गुमराह किया, इन पैसों के लिए ये सब किया, सारे का सारा प्लान पल भर में खत्म। कुछ खत्म नहीं होगा। तुम आज की रात शांत रहो। मैं कल सुबह वीर को यहाँ से बाहर भेजूंगी। तुम उसे गायब कर देना और रानी को हम उसके ससुराल भेज देंगे। समझ गए तुम?
यहाँ क्या कर रही है बेटा? ताकि आपका सच पता चलता है। क्या क्या कौन सा सच? जिस माँ को मैंने अपना सब कुछ मान लिया, मैंने अपनी खुद की जिंदगी दांव पे लगा दी, उसी माँ ने मुझे जहन्नुम में ढकेल दिया। हाँ, वो भी पैसों के लालच में। नहीं बेटा, तू गलत समझ रही है। तो क्या बात है माँ, आप बताइए। हाँ, वो कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं है ना? लेकिन अब आप लोग बच के निकल नहीं पाएंगे। मैं अभी पुलिस को जाके बताती हूँ। नहीं रानी। माँ, 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 माँ। ये कैसे हुआ रानी? मैंने माँ को मार डाला। तुम पुलिस को फोन लगाओ। इनकी मौत तो सिर्फ एक हादसा है। ऐसी क्या वजह थी कि मधु को अपनी बेटी की जिंदगी दांव पे लगानी पड़ी? कर्जा। भुवन, अब इन कर्जदारों की धमकी मुझसे सहन नहीं हो रही। तुम्हारे भाई साहब ने जितना कर्जा किया है, आज तक मैं उसे चुका नहीं पा रही हूँ, और अब तो वो जान से मारने की भी धमकी दे रहे हैं। भाभी, हम दोनों की प्रॉब्लम सिर्फ पैसा है। अगर भीमा आपसे शादी नहीं करना चाहता है तो रानी की शादी करवा दीजिए ना। नहीं भुवन, मैं रानी से कैसे कहूँ? वो अपनी माँ के बारे में क्या सोचेगी? वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए। कल वो आकर आपसे खुद अपनी शादी की बात करेगी। और रानी को मैंने उसकी माँ की झूठी कैंसर की रिपोर्ट दिखाई। उसके माँ के इलाज के पैसों के लिए मैंने रानी को शादी करने पर मजबूर कर दिया। रानी के साथ भुवन को भी गिरफ्तार करो, भीमा का भी पता लगाओ, उसे भी गिरफ्तार करो। पता नहीं इस अटा-सटा प्रथा का अंत कब होगा। इस प्रथा में न जाने कितनी बेटियों को अपनी जिंदगी नर्क बनानी पड़ेगी।